आज हम शीत ब्लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने इस टाइम पर अपने खेत में जाकर के देखा तो मेरे खेत में एक दो पौधों पर शीत ब्लाइट लगा था। और तो अब किसान भाइयों हुआ क्या कि आपने पिछला वीडियो देखा, उसमें बारिश हो रही थी जो 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था और कल शायद परसों डाला था। आज क्या हुआ कि आज बारिश अभी बंद हुई है 1 घंटे पहले। इसके पहले लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की-हल्की हो रही थी। अब हल्की-हल्की बारिश होती है तो इसमें नुकसान क्या होता है कि वातावरण में जो है वो नमी अधिक हो जाती है। 95% से अगर अधिक नमी हो गई तो शीत ब्लाइट आपके खेत में लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि लगे, लेकिन लग सकता है, ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसके साथ-साथ और भी कई कारण रहते हैं जिससे शीत ब्लाइट धान की फसल में लगता है। एक चीज़ आपने देखा है कि जब 2-3 दिन लगातार बारिश होती है तो नमी तो होती है। नमी के बाद जब बारिश रुक जाती तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी फंगस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चूँकि शीत ब्लाइट एक फफूंद जनित बीमारी है तो इसका लगने का खतरा हमारे धान की फसल में अधिक होता है। बारिश हो चुकी होती है, पानी खेत में जमा रहता है और हमने जो उर्वरकों को डाला है वो सब कारण बनते हैं शीत ब्लाइट फैलने का। चलिए दोस्तों, मैं एक-एक पॉइंट बताता हूँ जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्टकट में ना बताने के बावजूद दोस्तों मैंने एक-एक पॉइंट इसलिए नोट कर लिया है, कुछ जानकारी, जिससे कोई भी जानकारी ना छूटे और आप तक जो जानकारी पहुँचे सही बिल्कुल पहुँचे, और जो आप उपाय कर लो वो सही उपाय करो। हालाँकि शीत ब्लाइट मेरे खेत में शुरुआत हो चुकी है तो मैं शीत ब्लाइट के लिए 1-2 दिन में दवा डालने वाला हूँ। लेकिन वो वीडियो आपको हो सकता है कि 8 से 10 दिन बाद देखने को मिले, क्योंकि दवा डालेंगे, दवा डालने के बाद क्या उसके रिजल्ट रहते हैं, जो रिजल्ट रहेंगे वो रिजल्ट सहित मैं दिखाऊँगा। तो 8 से 10 दिन तो मिनिमम टाइम उस वीडियो में लग जाएगा। धान के शीत ब्लाइट के बारे में पूरी जानकारी में अगर हम सबसे पहले शामिल कर रहे हैं तो रोग की पहचान। कि जब तक हमें पहचान ही नहीं होगी तब तक हम कौन सी भाई उसमें दवा डाल दें। दूसरी फफूंदनाशक तो बहुत सी आती हैं, अब हर फफूंदनाशक दवा तो हम डाल नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि रोग बीमारी कोई दूसरी है और दवा हम कोई दूसरी डाल रहे हैं तो काम ही नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको सही पहचान होना जरूरी है। सही पहचान में क्या है कि रोग फैलने के कारण आपको कारण पता लगाना है। पहले वो तो कुछ चीजें मैंने बता दिया। देखो, ये एक फफूंद जनित बीमारी है जो बैक्टीरिया सोलोनी नाम के कवक से फैलता है, यानी एक प्रकार का कवक होता है उससे फैलता है। खेत या मेड़ों में खरपतवार अगर हैं आपके खेत में तो ये फैलने का चांस रहता है। आपने देखा होगा कि जो मेड़ पे खरपतवार लगे होते हैं अगर वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें शीत ब्लाइट के उनकी पत्तियों पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और ज्यों ही वातावरण उसके अनुकूल हुआ वो खेत में फैलना चालू हो जाता। तो इसलिए मेड़ ओड़ जो है उसको आपको साफ रखना है। अंदर अगर खरपतवार हैं तो उनको भी साफ करके रखना है, जिससे रोग फैलने के चांस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या बनता है कि अगर वातावरण में 95% से अधिक आर्द्रता है, आर्द्रता यानी नमी अगर अधिक है 95% से, तब भी शीत ब्लाइट फैलने के चांस काफी बन जाते हैं। मौसम का तापमान अगर 20 से 28 डिग्री है और लगातार कई दिनों तक रहता है तो शीत ब्लाइट लग सकता है। इसके अलावा खेत में अगर लगातार पानी जमा रहता है, यानी खेत में लगातार अगर पानी भरा रहता है, तब भी शीत ब्लाइट फैल सकता है। बहुत से खेतों में पानी निकालना तो संभव नहीं होता है तो उसमें आप निकालोगे नहीं, लेकिन जिसमें निकालना संभव है उसमें अगर भरा रहता है ऐसे मौसम में तो आपको पानी खेत से निकाल देना है। इसके बाद अगर पौधे बहुत घने लगे, यानी बहुत पास पास अगर लगे हैं, घनी रोपाई की है, तो वो पौधे आपस में टच हो जाते हैं, जिससे नीचे स्पेस नहीं बचता है और सूर्य का प्रकाश जो लाइट है वो नहीं पहुंचती है, लाइट नहीं पड़ती है और पौधे में रेगुलर नमी बनी रहती है तो भी शीत ब्लाइट फैल सकता है। और इसके अलावा जो यूरिया हम लोग डालते हैं तो अधिक मात्रा अगर हम डाल देते हैं, जो संतुलित डोज है अगर उससे हम अधिक मात्रा डाल देते हैं, बहुत से किसान भाई अधिक डाल देते हैं, तो अधिक मात्रा डालने पर भी शीत ब्लाइट काफी हद तक लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण हैं जिसके कारण से शीत ब्लाइट हमारे धान की फसल में लग सकता है। अब लक्षण क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तब तक मैंने पहले ही बताया है कि सही दवाओं को हम नहीं डाल सकते हैं। तो पौधों के नीचे के भाग पर, यानी लीफ शीथ जो होता है, जहां से पत्ती शुरुआत होती है, आप देखोगे सबसे पहले वहां पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ेंगे। पहले ये छोटे धब्बे दिखाई पड़ेंगे, पत्तियों पर धीरे धीरे फैलना चालू हो जाते हैं, फिर ऊपर फैलना चालू होते हैं और धब्बे धीरे धीरे बड़े होना चालू होते हैं। और नाव के आकार के आपको हम यहाँ पर वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरीके के आपको लक्षण दिखाई पड़ना चालू होते हैं। अगर पानी भरा है तो शुरुआत में पानी की सतह के ऊपर आपको ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पानी नहीं है तब भी ऐसा नहीं कि फैल नहीं सकता है, बाकी कारणों से भी फैल सकता है।
तो भी आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत में हरे धब्बे दिखाई पड़ेंगे, हरे भूरे, लेकिन जब धब्बे पुराने होते चले जाएंगे, रोग जितना पुराना होता चला जाएगा, धीरे धीरे ये हरे भूरे धब्बे काले और भूरे रंग में ये बदल जाएंगे। पत्तियों पर ये फैल जाते हैं, और जब पत्तियों पर ऊपर तक फैल जाते हैं तो ऊपर तक फैलने पर जो है पौधा मर भी सकता है। अगर मरता नहीं है, बच भी जाता है, तो उसमें जो बाली निकलती है वो छोटी रह जाती है, दाने का भराव नहीं होता है, या लास्ट में पौधा कमजोर होकर के सूख जाता है। तो सीधे हम ये कह सकते हैं, अगर ये समस्या आपके धान में है, जितनी अधिक होगी उतनी ही पैदावार घट जाएगी, उतनी ही क्वालिटी गुणवत्ता धान की खराब हो जाएगी। रोग फैलने का समय। धान में रोग फैलने का समय, क्योंकि हर समय तो कोई रोग बीमारी नहीं फैल सकता, लेकिन कुछ स्टेज होती है, उस टाइम पर ज्यादातर चांस रहते हैं इसको फैलने के। तो मुख्य रूप से बूटिंग स्टेज के टाइम पर आपको ज्यादा फैलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले ये फैल नहीं सकता। बूटिंग स्टेज क्या होती है, जब बाली निकलने वाली होती है या छोटी छोटी निकल चुकी होती है, तो उस टाइम पर ये रोग ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं। लेकिन 40 दिन की अगर फसल आपकी हो गई, तो 40 दिन के बाद से लगा करके बूटिंग स्टेज तक किसी भी टाइम पर ये रोग आपकी फसल में फैल सकता है, हो सकता है। और जिस टाइम पर हो लक्षण दिखाई पड़े, उस टाइम पर आपको उपाय तुरंत कर लेना, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। आपको आज 2-3 पौधों पर दिखाई पड़ेगा, कल 50-60 पौधों पर, और हो सकता है कि एक हफ्ते में पूरा का पूरा खेत प्रभावित हो जाए। तो इसलिए इसके उपाय भी आपको बहुत जल्दी कर लेना है। सामान्य उपाय। सामान्य उपाय हैं, खरपतवार खेत से हटाते रहें, खरपतवार आपके खेत में ना हो। और ऐसी स्टेज बनती है मौसम की, तो उस टाइम पर आपको अपने खेत से पानी भी निकाल देना है। और जब धान की रोपाई करो, तो ये ध्यान रखो कि धान की रोपाई एक निश्चित स्पेस से करो। ये नहीं बहुत पास पास पौधे हैं, बहुत पास पास पौधे होंगे जो आप सोचते हो कि पैदावार बढ़ जाएगी, तो वैसे टाइम पर जो नीचे स्पेस में धूप नहीं पहुंचती है, तो ये रोग बहुत ज़्यादा फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। और उर्वरक अधिक मात्रा में अगर हम डालते हैं, तब भी ये रोग फैल जाता है। रोकथाम। रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप धान की रोपाई करने जा रहे हो, तो अंतिम जुताई तक आपको ट्राइकोडर्मा आपको अपने खेत में डाल देना है। अगर ट्राइकोडर्मा आप डाल देते हो, तो ये जो कवक होता है, फंगस होता है, ये आपके खेत में ट्राइकोडर्मा पहले ही खत्म कर देगा। आप जब पहले ही खत्म हो जाएगा, तो रोग बढ़ने या लगने के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपके खेत में खड़ी फसल है और उसमें रोग बीमारी लग चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ दवाएं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मात्रा सहित बता दूंगा। आपको कोई भी दवा मिल जाती है, तो उसको आप डाल सकते हो, आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। स्थितियां जैसी आपके खेत में रोग बीमारियों की हैं, उस आधार पर एक बार डालना भी पड़ सकता है, 2 बार भी डालना पड़ सकता है, या उससे अधिक बार डालना पड़ता है। किसान भाइयों, बारिश होना चालू हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी ये चीजें बता देता हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताना चाहता था, लेकिन बारिश में भीग जाएंगे। तो रासायनिक दवाओं में बेल्डामाइसिन, इसकी 400 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ डाल देना है। हेक्साकोनाजॉल 500 ml प्रति एकड़ डाल देना है। प्रोपिकोनाजॉल ले रहे हो तो 200 ml प्रति एकड़ डाल देना है। एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टिप्कोनाजॉल का जो फार्मूला आता है आपको डाल देना है। इसके अलावा आप कार्बनडाजिम 50% है, उसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा डाल सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, या मिट्टी में भी चला सकते हो। इसके अलावा कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, वो भी फार्मूला यूज कर सकते हो, और उसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो अगर इसमें से कोई भी एक फार्मूला आप यूज कर लेते हो, डाल देते हो, तो काफी हद तक ये रोग बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ज्यादा अगर आपके खेत में फैल चुका है, 2-4 पौधों के शुरुआती लक्षण से अतिरिक्त ज्यादा फैल चुका है, तो आपको 2 या 3 बार दवाएं 10-10, 15-15 दिन के अंतर पर स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने खेत में क्या डालने वाला हूं, वो भी चीज दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो यहां तक देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपके खेत में इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो गए हैं? अगर चालू हो गए हैं, तो इसमें से आप कौन सी दवा डालने वाले हो, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपकी धान कितने दिन की हो गई, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कमेंट के लिए आपसे कहता ही कहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।